आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, सवाल हमें दिया है कि एक समबाहु प्रिज्म का अपवर्तक कोण ए है, इससे गुजरने वाली प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। विचलन कोण डेल्टा के लिए हमें व्यंजक निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए ग्राफ देखते हैं, मतलब इसका किरण आरेख बनाते हैं। तो ये हमारा प्रिज्म है ABC, ठीक है। इस पर कोई किरण PQ गिर रही है जो कि पहले पृष्ठ से अपवर्तित होगी, इस प्रकार निकलेगी QR, फिर दूसरे वाले पृष्ठ से हमारा निर्गत हो जाएगी RS से होके बाहर अपवर्तित होके बाहर निकल जाएगी। मान लिया I1 जो है प्रथम पृष्ठ पर आपतन कोण है और I2 जो है जो बाहर निकल रही है वो अभिलंब के साथ I2 जो है निर्गत कोण बना रहा है, ठीक है। और इस प्रकार हमारा A प्रिज्म कोण है, ठीक है, और डेल्टा इसका ये वाला कोण आपका विचलन कोण है। जब हम इसको बाहर इन दोनों को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो इन दोनों के बीच में जो कोण होगा, दोनों किरण के बीच में, ये हमारा कहलाता है डेल्टा, यानी कि विचलन कोण कहलाता है। तो विचलन कोण के लिए हमें व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है। तो विचलन कोण के लिए हम व्यंजक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा निकालना है। तो त्रिभुज देखते हैं, त्रिभुज ये हमारा पॉइंट D है, DQR में, ठीक है। तो त्रिभुज DQR में, ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो डेल्टा बराबर क्या आ जाएगा। डेल्टा देखेंगे, त्रिभुज की हमारी प्रॉपर्टी होती है कि ये हमारा बाह्य कोण है, तो बाह्य कोण बराबर होता है दोनों आंतरिक कोणों की योग के बराबर होता है, ठीक है। तो आंतरिक कोण कौन सा हो जाएगा, एक DQR हो जाएगा और एक DRQ हो जाएगा, ये कोण, और दूसरा वाला ई वाला कोण, इन दोनों कोण की योग के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका कोण DQR प्लस कोण DRQ के, ठीक है। अब यहां से आप देखेंगे तो हमारा ये I1 है, ठीक है, और ये पूरा कितना आपका है, ये पूरा आपका, ये भी I1 होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं, अगर यहां से देखें इस प्रकार, अगर मैं थोड़ा सा चित्र बना के देखूं, अगर दो रेखाएं इस प्रकार ऐसे कट रही हैं, अगर ये I1 है तो ये भी I1 होगा पूरा, ठीक है। लेकिन यहाँ से ये वाला कोण आपका R1 है, इतना पार्ट देख रहे हैं यहाँ से, और ये वाला अगर मान ले थीटा है, ये θ1 मैं मान लूँ, तो हमें θ1 निकालना है। तो चूंकि I1 जो है ये बराबर है θ1 प्लस R1 के, तो θ1 क्या हो जाएगा, I1 माइनस R1, तो ये θ1 ही एंगल DQR है, तो यहाँ से डेल्टा बराबर आ जाएगा I1 माइनस R1, ठीक है, प्लस इसी प्रकार DRQ करेंगे आप, ये वाला निकालेंगे तो ये I2 है, तो ये पूरा I2 हो जाएगा, तो I2 माइनस R2 आपका ये वाला कोण हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका I2 माइनस R2। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम, डेल्टा बराबर इसको I1 प्लस I2, इसको एक तरफ लिख देते हैं, माइनस में R1 प्लस R2 को एक तरफ लिख देते हैं, इसको समीकरण 1 लिख देते हैं, ठीक है, समीकरण 1 है, ठीक है, इसको लिख देते हैं हम लोग समीकरण 1, क्योंकि हमें अब I1 प्लस I2 और R1 और R2 पता नहीं है, तो इन दोनों के पदों में I1 प्लस I2 के पदों में अगर हम निकालें तो R1 प्लस R2 हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर से हम क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी या गुण यूज करेंगे। तो R1 R2 हम देख रहे हैं किसमें है, त्रिभुज QRE में, ठीक है। तो त्रिभुज QRE, त्रिभुज QRE में, ठीक है, क्या है देखिए, ये त्रिभुज में तीनों कोण है, R1 R2 और E, ये तीनों मिलके क्या होंगे, 180 होगा, तीनों कोणों का योग। तो R1 प्लस R2 प्लस E ये बराबर हो जाएगा 180 अंश, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम चतुर्भुज देखेंगे आप, ठीक है, चतुर्भुज AQER में देखें तो ये देख रहे हैं ये पूरा कोण 90 अंश है, Q वाला ये वाला पार्ट है, क्योंकि ये अभिलंब है, अभिलंब के साथ जो भी बनाएगा 90 अंश बनाएगा। इसी प्रकार ये वाला कोण भी आपका 90 अंश होगा, क्योंकि ये अभिलंब है। तो आमने सामने की अगर ये कोण 90-90 है, 180 है, तो ये वाला A प्लस E भी क्या होगा, 180 होगा, ठीक है, ये दोनों मिलके इन दोनों का योग। तो क्योंकि चतुर्भुज है तो इसलिए हम देखेंगे चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज AQER में, ठीक है, AQER में चूंकि कोण Q बराबर 90 अंश और कोण R बराबर भी 90 अंश है, ठीक है, कोण R ये भी 90 अंश है, दोनों 90 अंश है, दोनों मिलके 180 अंश है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि A प्लस E इन दोनों का योग क्या होगा, 180 अंश होगा, समीकरण 3, ठीक है, इसको 2 लिख देते हैं। तो यहाँ से 2 और 3 से देखिए क्या होगा, 2 और 3 180 हैं, दोनों को बराबर कर सकते हैं, तो R1 प्लस R2 प्लस E बराबर हो जाएगा A प्लस E,
बराबर 180, क्योंकि दोनों 180 अंश हैं। तो यहाँ से ये और ये काट दीजिए, तो R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा आपको, यहाँ से ये मिल जाएगा, आपको मिल गया यहाँ पे E इसका मान। तो अब समीकरण X में अगर हम R1 R2 का मान रख दें जो कि A है, तो हमें पता चल जाएगा क्या होगा। तो समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं हम, इसलिए समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से क्या था हमारा, डेल्टा बराबर है I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, इसकी जगह मैं A लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा डेल्टा बराबर आ जाएगा I1 प्लस I2 सॉरी माइनस है, यही हमें निकालने के लिए कह रहा था। तो ये आपका व्यंजक हो जाएगा क्या, विचलन कोण का, डेल्टा विचलन कोण है, ये आपका प्रिज्म कोण है, ठीक है। आप ये को 60 भी लिख सकते हैं क्योंकि समबाहु प्रिज्म दिया है, ठीक है। हमें क्वेश्चन में समबाहु प्रिज्म दिया है, मतलब तीनों कोण तीनों भुजाएं बराबर होगी तो तीनों कोण बराबर होंगे, तीनों कोण मिलके 180 अंश हैं। अगर तीनों बराबर हैं तो ये तीनों मिलके क्या होंगे, 60 अंश हो जाएंगे, ठीक है। या तो ये डायरेक्ट लिख सकते हैं या फिर यहाँ पे डायरेक्ट ये आपका ये I1 प्लस I2 माइनस A ही लिख सकते हैं, ठीक है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।